मैं बीके पांडे आपका अपने सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एक वीडियो मैंने डाला था एसएससी जीडी को रिलेटेड, जिसमें मैंने बहुत सारे चीज़ों को कवर किया था और हम लोग अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग देखेंगे छोटे नंबर्स का एलसीएम कैसे कम समय में निकाला जाता है और फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कम समय में किया जाता है। चलिए हम वीडियो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपुल। हिंदी में इसे बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्त्य। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हो, उन संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। द लिस्ट नंबर which can be divided by all the given numbers exactly is called LCM of। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं एलसीएम ऑफ द नंबर्स। तो छोटे संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है 7, 14 एंड 28 का, तो इसका एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 28 है। तो इस सबसे बड़ी संख्या को बाकी दो संख्याओं से डिवाइड करेंगे, जितनी संख्याएं बच गई उन सभी से। तो आप देखते हैं कि 28 7 से भी डिवाइड होता है, 14 से भी डिवाइड होता है। तो इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो होगा 28। 3, 6, 9, 18। सबसे बड़ी संख्या यहाँ 18 है। यह 18 3 से, 6 से, 9 से डिवाइड होती है, इसलिए इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो होगा 18। 5, 10, 20। 25 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, इसलिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 20 होगा। 10, 20, 40। 40 10 से डिविजिबल है, 20 से डिविजिबल है, इसलिए इन सभी संख्याओं का एलसीएम 40 होगा। 10, 20, 30। 30 जो है 10 से डिविजिबल है, 20 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग देखेंगे 30 के मल्टीपुल में, टेबल में, पहाड़ा में पहली वह संख्या जो बची हुई संख्या 20 से पूरी तरह से भाग लग जाए। तो 30 के टेबल में गए तो 30 दूनी 60। 60 जो है वह 20 से पूरी तरह से भाग लग जाता है, तो 60 ही इन सभी का एलसीएम कहलाएगा। तो आपने देखा क्या कि 30 10 से डिविजिबल है, 20 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 30 के टेबल में गए और देखते हैं कि वह कौन सी संख्या है, पहली संख्या 30 के टेबल में, पहाड़ा में जो बची हुई संख्या 20 से पूरी तरह से भाग लग जाए। तो 30 के टेबल में गए तो 30 दूनी 60 ऐसी संख्या है जो 20 से पूरी तरह से भाग लग जाती है, इसलिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 60 होगा। और आगे चर्चा करते हैं हम लोग, जैसे 7, 14 एंड 21। तो आप देख सकते हैं 21 जो है वह 7 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 14 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 21 के टेबल में जाते हैं। तो 21 यानी 21 के टेबल में पहाड़ा में गए तो 21 दूनी 42। 42 जो है वो 14 से भाग लग जाएगा, इसीलिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो 42 होगा। बहुत इजी तरीका है ना। एक और नंबर देखते हैं हम लोग, 6, 9, 12। 6, 9, 12। 12 जो है यह 6 से भाग लग रहा है, 9 से भाग नहीं लग रहा है। अब ये 9 से भाग नहीं लग रहा है तो 12 के टेबल में जाएंगे। 12 के टेबल में देखेंगे कौन सी पहली ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी तरह से भाग लगता है। 12 के टेबल में गए, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 36 जो है वो 9 से भाग लग जा रहा है, तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 36 होगा। इस तरह से तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में हम लोग इन संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। कुछ और भी इसमें तरीके होते हैं एलसीएम निकालने का। जैसे मान लीजिए कोई भी दो संख्या है जिसका हम लोग एलसीएम निकालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लिया हम लोगों ने, 8 है, ठीक है, और 10 है सपोज। अब हमें 8 और 10 का एलसीएम लेना है। तो हम
हम लोग करते क्या है कि 8 और 10 का मैक्सिमम जो कॉमन है, ध्यान से सुनेंगे, 8 और 10 का जो मैक्सिमम कॉमन है, उससे मैक्सिमम कॉमन का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरी तरह से भाग दे सके, ठीक है, वही कहलाता है उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 8 और 10 में मैक्सिमम कॉमन जो है वो है 2, तो 2 से किसी एक को काट देंगे, जैसे इसको काट दिया 2 से 4 बार में, जो बच गया उसको गुना कर देंगे और वही उन सबका एलसीएम होगा। तो 4 गुने 10 यानी इसका एलसीएम हो गया 40। ऐसा नहीं है कि 8 को ही काटेंगे, आप 10 को भी काट सकते हैं। देखिए 8 10 है, तो 10 को काट दिया 2 से 5 बार में, बच गया 8 और 5 गुना कर दीजिए तो कितना एलसीएम हो गया 40। एक और देखिए 11 20 55, 55 11 से भाग लग जा रहा है लेकिन 20 से भाग नहीं लग रहा। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना होगा 20 और 55 का। अब 55 के टेबल में जाएंगे तो संख्या चूंकि बड़ी है, टेबल तो याद रहेगा नहीं, तो तरीका क्या है कि 20 और 55 में क्या कॉमन है मैक्सिमम वह देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 20 और 55 में मैक्सिमम कॉमन 5 है, 5 से कट जाएगा, तो 5 से किसी एक को काट दीजिए, सब जो बड़ा वाला उसी को चलिए काट दिया, 5 से काट दिया, तो 20 गुना 11 जो बच गया, 20 गुना 11, 20 गुना 11 कितना हो गया 220। इस तरह से एलसीएम निकाल लिया। फिर एक बार और देख लीजिए, 55 है, 11 से भाग लग गया, जब 11 से भाग लग गया तो 11 का रोल खत्म हो गया। अब 20 और 55 का एलसीएम डिसाइड करेगा इन तीनों के एलसीएम का। जैसे मैंने यहां बताया कि इन कॉमन लेकर किसी एक को काटना है। अगर हमें 55 को नहीं, मान लीजिए इसी को काटना है, 5 से 4 बार में, 4 गुना 55 कर देंगे 220 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और कुछ देखिए, दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उनको उनका एलसीएम निकालना हो। जैसे मान लीजिए 3 और 5 है, हम लोग जानते हैं 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो इनका गुणनफल है मल्टीप्लीकेशन, वही इनका एलसीएम होगा। तो 3 5 का एलसीएम जो होगा 3 गुने 5 यानी 15 होगा। जरूरी नहीं है कि यह प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ही हो। जैसे मान लीजिए 4 और 9 की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि 4 और 9 जो है, ठीक है, 4 और 9, इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन भी नहीं अदर देन 1, है ना। कॉमन अदर देन 1 अगर नहीं है तो इसका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। तो 4 गुना 9 36। ठीक है, इस तरह के और भी है जो आगे हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर, तो धीरे धीरे इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें हम लोगों ने देखा एलसीएम कैसे कम समय में निकाला जाता है, और यह एलसीएम निकालने की प्रक्रिया जो है पूरे मैथ्स में चलती रहती है। आगे हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर भी देखेंगे। अभी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया थोड़ा सा, ताकि आगे जो भी चैप्टर्स आए उसमें अगर हम लोग को एलसीएम निकालने की जरूरत पड़े तो इजीली हम लोग निकाल सकें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कम समय में किस प्रकार से एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 3/5 7/10 11/15, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो तरीका क्या होता है, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 5 10 15 का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 15 जो है 5 से भाग लग गया, 10 से भाग नहीं लगा, 15 के टेबल में गए, 15 दूनी 30, 30 जो है वह 10 से भाग लग जाता है। तो 30 भाग लग जाता है, यही रीजन है कि 5 10 15 का एलसीएम हम लोग डायरेक्टली 30 लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बाय मेथड से जाएंगे तो देखिए 5 10 15 इसे लिखना होगा, फिर 5 से भाग देंगे 1 2 3, फिर एलसीएम 5 गुना 1 गुना 2 गुना 3, तब 30 आएगा। लेकिन उतना हम लोग करने की जरूरत नहीं है, वो बड़ी संख्याएं जब होंगी ज्यादा तब वहां देखा जाएगा। यहां देखिए 30 आ गया। अब क्या करना है कि यहां जो 5 लिखा हुआ है ना, इस 5 से इस 30 को भाग दे देंगे।
5 से भाग दिया 30 को तो 6 बार में भाग लगा। अब ये जो 6 आया, 6 आया, इस 6 को ऊपर जो नंबर होता है जिसको हम लोग अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, उसको गुना कर दिया। 6 गुना 3 18। इस 10 से इस 30 को भाग दिया, 3 बार में लगा। उस 3 से इस 7 को गुना किया, 3 गुने 7 21। फिर 15 से भाग दिया 30 को 2 बार में, 2 गुना 11 22। समझ में आया? देखिए 5 से पहले तो 5 10 15 का एलसीएम निकाल दिया, 5 से 30 को भाग दिया, 6 बार में भाग लगा, उस 6 को 3 से गुना किया, 6 तिया 18। फिर 10 से भाग दिया 3 बार में, 3 गुना 7 21। 15 से भाग दिया 2 बार में, 2 गुना 11 22। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो 18 22 जोड़ेंगे तो 40 61 बटा 30 आएगा। अब इस 30 से भाग दे देंगे। देखिए 30 दूनी 60, हम लिख सकते हैं 2.1 बटा 30। 2.1 बटा 30। तो इस तरह से निकाला हम लोगों ने। अब यहां पर इसी का एक और मेथड देखेंगे हम लोग, जिस मेथड को हमें पढ़ना है। ध्यान से देखिए कैसे चुटकियों में आप बड़े बड़े नंबर्स का, फ्रैक्शंस का निकाल सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसका देखना है हमें। ठीक है, देखिए 3/5 7/10 11 था शायद ना, 11/15। तो देखिए करना क्या है, यह जो स्ट्रेटजी हम लोग अपनाने जा रहे हैं यह फ्यूचर में जो और क्वेश्चंस होंगे उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल होगा। करना क्या है कि 5 10 15 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 5 10 15 का एलसीएम आया 30। अब डिनोमिनेटर जितने भी हैं उनको हम लोग 30 में कन्वर्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर को सेम बना देंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाना, इसे हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न, जो इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था हम लोगों ने। ठीक है, वैसे भिन्न जिनका डिनोमिनेटर इक्वल होता है उन्हें ही समान भिन्न बोलते हैं हम लोग, हर समान होता है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग 30। 5 को गुना किया 6, नीचे भी और ऊपर भी, हो गया 30 हो गया ना। यहां गुना किया 3 से, नीचे भी और ऊपर भी। यहां गुना किया 2 से, नीचे भी और ऊपर भी। अब आप देख सकते हैं यह भी 30 है, यह भी 30 है, यह भी 30 है। अब ऊपर वाले को डायरेक्टली जोड़ दिया, 3 छक 18 है, 18 है, यह 21 है और ये 22 है, आएगा वही हमारा 61 बटा 30। 2.1 बटा 30। अब यहां तो आप कह सकते हैं कि इसमें और जिससे पहले किया उसमें कोई खास अंतर तो नहीं आया, लेकिन अंतर है। जब आप क्वेश्चंस आगे बनाइएगा तब आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे क्वेश्चन चलिए लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2.4 बटा 7, 5.11 बटा 14, 7.17 बटा 28 मान लीजिए दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या तरीका होगा सॉल्व करने का, बहुत ही इजी तरीका है। 2.4 बटा 7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 जोड़ 4 बटा 7, इसको लिख सकते हैं 5 जोड़ 11 बटा 14, इसको लिख सकते हैं 7 जोड़ 17 बटा 28। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, जो भी इंटीजर्स हैं पहले उनको जोड़ लीजिए। 2 5 7 7 14 प्लस 4 बटा 7 प्लस 11 बटा 14 प्लस 17 बटा 28। ठीक है, अब यहां पर देखिए 14 तो अपनी जगह पर रह गया, 4 बटा 7 11 बटा 14 17 बटा 28, इसको सॉल्व करना है जैसे यहां सॉल्व किया था। तो ये जो 2 स्टेप मैंने लिखा ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, एक्चुअल में यह लिखना नहीं है, जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, यहां लिखते हैं इसको। एक्चुअल मेथड क्या यूज करना है, क्या किया देखिए, पहला इंटीजर, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा आपको 2 और 5 7 7 7 14, चल लिख दिया। अब डिनोमिनेटर को सेम बना देंगे, 7 और 14 दोनों से 28 में भाग लग जा रहा है, इसलिए 28 इन तीनों का एलसीएम हो गया। अब 28 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना किया, नीचे भी और ऊपर भी। यहां पर
4 से गुना किया, नीचे भी और ऊपर भी। अब आप देख सकते हैं यह 28, यह 28, यह 28। मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर हर अगर समान होता है तो वैसे भिन्न को हम लोग लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न बोलते हैं। और जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर अंश को डायरेक्टली जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो अब देखिए यहां पर इसको हम लोग जोड़ देंगे। 4 गुना 4 हो गया 16, ठीक है। 16 और 11 दूनी कितना हो गया 22, 22 और यह हो गया कितना 17। अब इन तीनों को डायरेक्टली जोड़कर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं हम लोग। 4 गुने 4 16, 16 और 22, तो 16 और 22 जोड़ देंगे तो 38 हो गया, ठीक है 38। 38 और 17 जोड़ दिया हम लोगों ने तो यह हो गया 55 बटा 28। अब आप देख सकते हैं 1 स्टेप में कंप्लीट हो गया। फिर समझ लीजिए, 2 जोड़ 5, जोड़ है तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। 2 जोड़ 5 7, 7 और 7 14, यहां 7, यहां 14, यहां 28, तो इन तीनों का एलसीएम ले लिया। 28 में 14 से भी भाग लग जाएगा, 7 से भी भाग लग जाएगा, इसीलिए इन तीनों का एलसीएम 28 होगा। अब इसको भी 28 में, इसको भी 28, इसको भी 28 में कन्वर्ट करना, ये तो ऑलरेडी 28 में है। 14 में 2 से गुना करेंगे तो 28 बनेगा। और नियम कहता है कि अगर अपने मन से कोई संख्या से आप गुना कर रहे हैं नीचे में, तो ऊपर भी करना चाहिए। तो नीचे 2 से गुना किया तो फिर ऊपर भी गुना कर दिया। यहां पर देखिए 7 में 4 से गुना करेंगे तब 28 बनता है, तो नीचे गुना किया तो ऊपर भी कर दिया। अब क्या करना है कि जो अंश में नंबर है उनको जोड़ देना है। 4 गुने 4 16 हो गया, ठीक है। 16 और 22, तो 16 और 22 हो गया 38। 38 और 17 जोड़ दिया, ठीक है, तो 38 और 17 जोड़ दिया तो 55 बटा 28। अब यहां पर क्या ध्यान देने वाली बात है, इसको देख लीजिए। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यह देख रहे हैं हम लोग कि यहां जो अंश है वह हर से, डिनोमिनेटर से बड़ा है। यह गलत है, यह कभी नहीं होना चाहिए, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो मैथ्स का, अगर इस तरह का डाटा आपका आया है तो यह आंसर में कभी नहीं मिलेगा, यह गलत फॉर्म कहलाता है। तो अब करना क्या है हम लोगों को कि इस 28 से इस 55 को भाग दे दिया, ठीक है। 28 दूनी 56 हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में लगा यह 28, तो बच गया 27, ठीक है। अब यह जो एक आया इसे नाम देते हैं हम लोग भागफल, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोसेंट। अब इस भागफल 1 को हम लोग इस 14 में जोड़ देंगे। 1 और 14 जोड़ दिया, हो गया 15, बच क्या गया था 27, 27 बटा 28। नाउ दिस इज आवर आंसर। तो आपने देखा कि क्वेश्चन में ही हल्का सा गुना किया और डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 7 गुने 2 14, 14 4 18 बटा 7, 14 गुना 5 70, 70 और 11, ठीक है 81 बटा 14, फिर 28 गुना 7, फिर 17। समझ रहे कितना लेंदी हो जाएगा ये, आप करके देखिएगा एक बार। ये तो मैंने मेथड बता दिया, आप जो सो गुना करके और जोड़ कर देखिएगा, खुद समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा समय आपको लगता है और इसमें कितना समय लगा, ठीक है। तो यह तरीका होता है। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चूंकि एग्जामिनेशंस में समय बहुत ही कम है, अगर इन ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया तो कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यह नहीं सोचना है कि यह डायरेक्टली तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पता नहीं आता है कि नहीं आता है, आपको कैलकुलेशंस तो करना है। आप जो पूरा बना रहे हैं, आप जान रहे हैं कि इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस बनाने हैं आपको 60 मिनट में। यदि इन कैलकुलेशंस को आप मजबूत नहीं करेंगे, फास्ट नहीं करेंगे, तो आप आते हुए भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनाकर नहीं आ पाएंगे। इसलिए इसका प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, और आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन इसमें। चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 5.3/5, 7.7/10, 6 13 कर देते हैं, 13/20। चलिए देखिए
ये हो गया। अब आप इसको बनाकर देखिए, जो मैंने मेथड बताया उससे और जो आप जानते होंगे उससे। जैसे जनरली क्या करते हैं, 5 गुना 5 25, 25 3 28/5, 10 गुने 7 70, 70 और 7 70/10, 20 गुने 6 120, 120 और 13 जोड़ेंगे 133/20, और फिर उसका एलसीएम लेंगे, फिर गुना करेंगे, काफी समय जाएगा। लेकिन जो शॉर्ट मेथड अगर उससे चले, 5 7 12, 12 6 18, इजी हो गया। देखिए तुरंत 5 10 दोनों से 20 में भाग लग गया, 20 एलसीएम हो गया। यहां 2 से गुना किया, यह भी 2 से, यहां पे 4 से, यह भी 4 से। अब जोड़ दिया, 3 गुने 4 12, 12 और 14, 12 14 कितना 26 है ना, 26 और 13 कितना 39, 39/20। अब फिर देखिए इसका कहानी, 20 से 39 को भाग दिया एक बार में, 19 आ गया। ठीक है, इस एक को, भागफल को इस 18 में जोड़ दिया, ठीक है, तो यह हो गया 19, और कितना बच गया 19/20। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा तो बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है इन सारे क्वेश्चंस को। प्रयास कीजिएगा, खुद से भी नंबर्स रख रख कर आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं कुछ और फ्रैक्शंस में आगे बढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे दिया हुआ है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/20, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब देखिए यहां पे क्या करना है हम लोगों को कि इन सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या तरीका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, ध्यान दीजिएगा। ये सारा कैलकुलेशंस आपको आगे काम देगा। सबसे पहले कैलकुलेशन मजबूत करना है, क्वेश्चन बनाना सबको आता है, बट एग्जामिनेशन में जो बना के आ पाएगा रिजल्ट उसका होता है। चलिए देखिए, 2 × 1 2, 2 - 1 1/2। ठीक है, कैसे बनाते हैं देखिए, 2 गुना 1 1, ठीक है, ध्यान दीजिए इस तरह से, 2 गुना 1 2, 2 - 1 1/2, 3 गुना 1 3, 3 - 1 2/3, 4 गुना 1 4 - 1 3/4, 20 गुना 1 20, 20 - 1 19/20। अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न समझने का प्रयास कीजिए। यहां कुछ नहीं है तो गुना है, कुछ नहीं है तो गुना है, इस तरह चला। अंदर सारा का सारा माइनस में दिख रहा है, 1 1 1 1 चल रहा है, 2 3 4, फिर आगे क्या होगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तब जाकर 20 होगा। डॉट डॉट जो है यह कंटिन्यूटी को बतलाता है कि लगातार संख्याएं दी गई हैं। चलिए इसको देखिए, अब जो है यह इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा, या तो कभी माइनस में देगा पूरा, या तो कभी प्लस में देगा, और ये डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू में कटना चाहिए। देखिए 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, इस तरह से कटता चला गया। यदि शुरुआत में न्यूमरेटर अंश बच रहा है तो लास्ट में डिनोमिनेटर हर बचेगा, तो 1/20। चलिए एक और देखते हैं, 1 + 1/3, 1 जोड़ 1/4, 1 जोड़ 1/5, 1 जोड़ 1/6, 1 जोड़ 1/15। अब यहां देखिए सेम वही प्रोसेस, 3 × 3, 3 1 4/3, फिर 4 गुना 1 4 1 5/4, 5 × 5 1 6/5, 6 × 6 1 7/6, 15 × 15 1 16/15। अब यहां से देखिए 4 4, 5 5, 6 6, 7 7 करता चला गया। यहां डिनोमिनेटर हर बचा है तो वहां लास्ट में अंश बचेगा।
हो गया आंसर 16/3, है ना। या इसको 3 से भाग दे देंगे, 5/1/3, इस तरह से बना सकते हैं इजी वे में, है ना। तो यह दो पैटर्न आता है, एक माइनस और एक प्लस। चलिए और क्वेश्चंस की चर्चा करें हम लोग, ध्यान से आप लोग इसको देखिए। उम्मीद सबको समझ में आ गया होगा। एक बटा 3 गुना 5, 5 गुना 7, 7 गुना 9, 9 गुना 11, 11 गुना 13। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले तो आप इसका पैटर्न को समझिए। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा उस क्वेश्चन को देखना चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन कहता क्या है। पहली बार जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको इस तरह समझ लेना है, ताकि जब भी अगली बार से आए तो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि हाँ यह वही प्रश्न है। क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखिएगा। इसमें 5 चीजें हैं, इसमें 5 चीजें हैं जिससे हम लोग पता करते हैं कि हाँ यह वही प्रश्न है। क्या क्या चीजें ध्यान से देखिएगा। सारा में अंश 1 दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर। यहां सारे में प्लस दिख रहा है, कभी माइनस नहीं होगा, फिक्स पैटर्न है, सारे में प्लस होगा। आप कोई भी क्वेश्चन में उठा कर देख लीजिए, आपको यहां माइनस कभी नहीं मिलेगा, फिक्स पैटर्न है। सारे में 1, सारे में प्लस, यहां सारे में गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन। तीसरा नंबर, पहला क्या है, सारा में 1 होना चाहिए। दूसरा, सारे में प्लस होना चाहिए। तीसरा, सारे में गुणनफल मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। चौथा, ये जो सेट है दो दो नंबर का, इसमें सेकेंड नंबर ही आगे जाकर शुरुआत करता है। देखिए 5 और फिर 5, 7 फिर 7, 9 9, 11 11, चौथा चीज हो गया। पांचवा जो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही सब में होना चाहिए। आप देख सकते हैं 3 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 9 में 2 का डिफरेंस है, 9 11 में 2 का डिफरेंस है, 11 13 में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यह डिफरेंस हमेशा सेम दिया जाएगा। 5 चीजें क्या क्या है, पहला है सब में 1 होना चाहिए। दूसरा है यहां सब में प्लस होना चाहिए। तीसरा है यहां सब में गुणनफल होना चाहिए। चौथा है यहां जहां से लास्ट हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से चलेगा। पांचवा है जो अंतर इसमें है वही अंतर सब में होना चाहिए। अब 2021 का क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, लास्ट ईयर एसएससी जीडी का। ऐसे सारे एग्जामिनेशन में एसएससी में आता है, लेकिन लास्ट ईयर एसएससी में 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, मिल जाएगा आपको। तरीका क्या है बनाने का, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, इसीलिए मैंने तब डिटेल बताया आपको। बनाने में समय नहीं लगेगा, ध्यान से देखिएगा। कितने टर्म है पद, तो 1 2 3 4 5, बस इसको अंश में लिख दीजिए, न्यूमरेटर में। और इस सेट में पहला जो नंबर आया था 3 उसको लिखिए, और अंतिम जो आया है उसको लिखिए, बस हो गया। देखिए आंसर कंप्लीट। इससे ज्यादा इजी क्या चाहिए। अब देखने को तो इतना बड़ा लग रहा है ना, कि समय नहीं मिलेगा कैसे बनाएंगे। अब देखिए कितना समय लगा हमको बनाने में, कितना सेकंड लगा। अब आप सोच सकते हैं क्या किया, 1 2 3 4 5, ये पहला ये अंतिम, 10 सेकंड मैक्सिमम, यानी कुछ करना ही नहीं है। आपके स्क्रीन पर अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 और 3 गुने 13 39, 5 39, आंसर किया, खत्म। यानी पढ़ते पढ़ते आपका आंसर आ गया। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 2 गुने 4, 4 गुने 6, 6 गुना 8, 8 गुना 10, 10 गुना 12, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है। तो आप ध्यान से पहले देख लीजिए पैटर्न वही है कि नहीं, फिक्स पैटर्न है। सब में 1 है, सब में प्लस है, सब में मल्टीप्लीकेशन है। 4 लास्ट किया, 4 स्टार्ट किया, 6 लास्ट किया, 6 स्टार्ट किया। 2 का अंतर, सब में 2 का अंतर। बस क्या करना है, 1 2 3 4 5, ये 2 और वो 12, 5/24। देखिए कितना सिंपल हो गया। एक और चलिए देखते हैं, लास्ट वन, 1/3
1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7। इस तरह से करेंगे हम लोग। देखिए 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7। चलिए पैटर्न वही है ना, ध्यान से देखिए। सब में 1 है, बीच में सब में प्लस है, यहां सब में गुना है, यहां लास्ट जहां से वहीं से शुरुआत है, अंतर 1 का, यहां भी अंतर 1 का, यहां भी अंतर 1 का, 1 1 1। अब गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। शुरुआत में 1 और अंत में 7, लीजिए हो गया 6/7। अब इससे सिंपल क्या चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना। ये हमारा कहलाता है केस ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, क्रमागत विषम संख्या। केस ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर, क्रमागत सम संख्या। केस ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्रमागत प्राकृतिक संख्या। और भी डिफरेंसेस हो सकता है, बट जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं। कोई भी डिफरेंस रहे, सेम सब में दिया हुआ रहेगा, और उस डिफरेंस का कोई आप यूज नहीं करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें 2 का डिफरेंस था तो कहां कोई यूज हुआ, 2 का डिफरेंस है कहां कोई यूज हुआ, यहाँ 1 का डिफरेंस है, वैसा कुछ नहीं। मेन यहां पर गिनती गिन लिया, पहला और लास्ट को गुना कर दिया, एंड दैट इज आंसर। ठीक है, तो इतने इजी वे में हम लोग इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो इसी पर हम लोग रोकेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को भी परेशानी भी होगा समझने में। ठीक है, तो आप लोगों में से जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको बनाकर दे सकूं, ताकि आपका जो अगले महीना एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपके रिजल्ट सुनिश्चित हो। इससे हमारा हिम्मत बढ़ता है। अगर मुझे सब्सक्राइबर्स कम मिलते हैं, लाइक्स कम मिलता है, व्यूज कम मिलता है, तो अंदर से एक हिम्मत टूट सा जाता है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मुझे लगेगा कि नहीं, चलिए स्टूडेंट्स देख रहे हैं और मेरा बनाना सार्थक है, तो मैं और वीडियो बनाता चला जाऊंगा, तो मुझे हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डेसिमल्स का, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्लस देखेंगे, स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का, जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मेनली हम लोग टू द पॉइंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।